वैसे गुड क्या इस मॉर्निंग में मुझे ये नहीं पता है, और ये थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। कुछ करना पड़ेगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा। फिलहाल कॉलेज वालों ने एग्जाम के बीच में हमें बुलाया है, किस लिए बुलाया है ये कुछ नहीं पता। मेरे पास मुश्किल से 15 मिनट है कि मैं तैयार हूँ, मैं पैक करूँ और मैं कॉलेज जाऊँ। मतलब मुझे 15-20 मिनट पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ इस मामले में। मतलब अगर मुझे बोला जाएगा 9:30 बजे पहुंचने के लिए, तो मैं 9:45 पहुंचूंगी। ये हाल है मेरा। कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में मेरा। मैं इतनी बड़ी वाली आलसी हूँ। और लिटरली मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आज व्लॉग बनाऊंगी, मैं 1 हफ्ते से प्लान चल रहा है, और मैं अब जाके व्लॉग बना रही हूँ। क्यों पता नहीं, फिलहाल तैयार होते हैं वो ज्यादा जरूरी है। कॉलेज पहुंच चुके हैं और मेरे रोने के बाद हालत ऐसी है। सेकंड फ्लोर ही जाना है। कॉलेज में ना एग्जाम चल रहा है, तो हम वर्कशॉप लेने आ गए। बैक आ रखी है, बड़े प्राउडली बता रही है, बैक आ रखी है। इतनी गर्मी तो बस इसे पहली बार पढ़ाया, पहली बार तो नहीं, पढ़ाने वाली मुझे कुछ आता है, क्योंकि मुझे आता है। इस साल तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन इसने ज़रूर मुझे पढ़ाया है, इसने पढ़ाया है, और अब इसको मैं पढ़ाऊँ। क्लासरूम में बैठी ये इसको पढ़ा रही है, और ये दोनों उधर से मुझे स्नैपचैट पर मैसेज कर रहे हैं। कितना ही कोई पागल हो सकता है, कितना ही। शगुन माई 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 ये कुछ तो मिला है कुछ आगे। ऐसे रिफ्लेक्ट पड़ रहा है मेरे फेस पे। Tharoda and I am Neha Saini. Today we are going to talk about something that we all use in every day. Social media, from Instagram to YouTube, Facebook to TikTok. Social in between, but it was very good, and I think it would have been very, very fruitful. हमने अपने एंकर्स जो बड़े बड़े हमारे जो सीनियर्स रहे हैं, जैसे सर भी हैं, मीडिया में हैं, तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप वेल रेड होने चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी, मैं ये नहीं कह रही कि आपको सब कुछ। ये खाना बांट रहा है, भूल गई थी, सॉरी। तेरे चक्कर में लगी है, मेरे चक्कर में चोट। खम्बा क्यों इतना छोटा साइज मेरे सिर पे मार दिया। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। इसमें हमें मिला है टिशू, भुजिया, बिस्किट और क्या कुछ है, और सैंडविच। और इनमें से मेरे को कुछ नहीं पता सिवाय इसकी मुझे नीड है। Day 2. इट्स Day 2 और कल का व्लॉग तो पूरा हो नहीं पाया ड्यू टू सम रीज़न। और
मैं महान 1 घंटे पहले पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने कल भी कुछ नहीं पढ़ा और सुबह भी कुछ नहीं पढ़ा। इतनी महानता है मेरे में, महानता। ये देख रहे हो, 1 घंटे पहले मैं पढ़ रही हूँ और मुझे 12 बजे निकलना है और मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। और पता नहीं मैं आज क्या लिख कर आऊँगी भाई। मैं ना पूरी स्टोरी बताऊँगी। मैंने मतलब एकदम ही लो पे गया है मैं जितना पढ़ी हूँ। मतलब फर्स्ट एग्जाम में एकदम इतना ज़्यादा पढ़ी हूँ कि मुझे सब आता है। ऐसा केस किया, ऐसी हरकत की है मैंने। पहले हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने, एग्जाम से पहले कॉफ़ी मस्त मिल जाएगा। और रिवीजन मुझे दिख भी नहीं रही है। हाँ, तुम 5 बजे से जो पहले नहीं निकली, आगे 3-4 बजे तक लगी शर्ट। ठीक है, देखते हैं। ये है मेरी कॉफी। ये मेरे साथ भी हुआ था। Now I can say I am coffee public. ये पढ़ रही है। मतलब कुछ पढ़ के नहीं आई, अभी पढ़ रही हूँ। लास्ट पेपर में भी यही बोला था और उसके बाद ये सीधा 5 बजे निकली है। अगर मेरे को कोई आंसर नहीं आता तो मैं क्वेश्चन में ऐसा लिखवा रही हूँ जिसके बारे में पूरी रेसिपी पता है। सो फाइनली मेरा पेपर हो चुका है और अभी 4:30 बजे। मैंने बोला था ना कि जेसिका 5 बजे से पहले नहीं आएगी और मैं अभी बाहर वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं एग्जिट भी नहीं कर सकती अभी। और भाई गर्मी कितनी थी क्लासरूम में। और पता है मतलब एक चीज़ बताते हुआ क्या था, हम लोग मतलब हम सभी एग्ज़ाम लिख रहे थे और एक 4th रूम में स्टूडेंट थी जो चिट्स वगैरह लेकर आई थी और वो चिट्स पकड़ी गई स्टार्टिंग में। फर्स्ट क्वेश्चन जब तक हम लिख रहे थे तभी, और एक दिन 4 चिट्स मतलब गट्स। वो बैठी थी सेकंड डेस्क में और मैं ऐसे देखी ऊपर से तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन टीचर था वो तो इतना तेज चिल्ला रहा था। मैं ऐसे लिख रही हूँ, मैं काँप रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ काँप रही हूँ। ऐसा हो रहा था मेरे साथ। और मैं जहाँ बैठी थी वो था एसी के साथ वाला डेस्क, मतलब एसी इधर है, डेस्क इधर है और मेरा वाला डेस्क इधर है। और मुझे क्या फीलिंग आ रही थी, थोड़ी सी ठंडी हवा और बाकी गर्म हवा। सोच लो मेरी क्या हालत हो रही होगी। और अभी मैं यहाँ बैठी हूँ अकेले और वेट कर रही हूँ कि भैया कोई आए ताकि मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ से डायरेक्ट घर का रास्ता नहीं पता है। देखते हैं कब तक आते हैं लोग। लड़की जो कि अपनी स्कूटी की चाबी पता नहीं कहाँ रखकर भूल चुकी है। भाई मेरे को घर जाना है। जाएंगे ना, अभी घर जाएंगे। रोया मत करो एक्चुअली। एक बात बताओ, हाउ एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट? अबे उल्टा हो जाएगा वो। हाउ एन हाँ, हाउ एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट? तूने जो पूछा भाई, मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ, टेक्निकल वे में घुस गई। 3 इडियट्स नहीं देखी? नहीं देखी है पर मुझे कुछ याद नहीं है। हाउ एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट? वो मीम याद आ गया है जो हरकत मैं यहाँ नहीं करने वाली। ये देखना कहाँ लेट गई। हाउ एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट? बताओ, देख बताओ। कोई यकीन कर सकता है ये पागल लड़की मेरी बीवी है? कहाँ है तेरी स्कूटी की चाबी? दोनों ने मिलके जान एग्जाम खत्म होने की खुशी देखो इसकी। A few moments later. हर्षिता की सवारी। सो मेरे एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, यानी खत्म हो चुके हैं और सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया है। खुश होने की कोई बात नहीं है, बट स्टिल एज एक्सपेक्टेड
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मतलब कुछ चीज़ तो एक्सपेक्टेड थी, कुछ चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी, लाइक फेस्ट में पार्टिसिपेट करना वहाँ जहाँ कॉम्पिटिशन था ही नहीं। सेकंड थिंग कि मुझे पता चला कि हाँ मेरे में भी स्किल्स है। ऑल थैंक्स टू कृतिका, सुगंध एंड अर्किन मैम जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया। और मतलब मुझे ये था कि पता नहीं मैं वो चीज़ एडिट कर नहीं पाऊंगी या एज उनके एक्सपेक्टेशंस पर वैसी एडिटिंग जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे एडिटिंग कर पाऊंगी या नहीं, तो वो चीज़ मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, बट स्टिल उन्होंने ट्रस्ट किया। और एक मूवी शॉर्ट फिल्म बनाई हमने, एकोस ऑफ एपिथी, जो कि फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह के लिए था एंड हमने वो फिल्म फेस्टिवल पे भेजी। हालांकि कोई प्राइज नहीं जीता, पर इतना था कि जब वो फिल्म शो हो रहा था, टेलीकास्ट हो रहा था और उस टाइम पे मैं बैठी हुई थी और मैं लग रहा था कोई मिस्टेक ना हो इसमें, और होपफुली कोई मिस्टेक्स नहीं थी ज़्यादा, मतलब बहुत माइनर सी मिस्टेक थी जो कि बाद में हमने ठीक कर लिया था। एंड सर्टिफिकेट्स आए बहुत सारे जो कि एज ना ही मैं बैक बेंचर हूँ, ना ही मैं फ्रंट बेंचर हूँ, ना ही मैं टॉपर हूँ, मैं बस एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। और मतलब कभी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि भाई इतनी सारी मतलब सर्टिफिकेट्स आएगा, एंट्रीज जाएंगे और कहीं कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे, वो चीज़ मैंने कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो वो चीज़ें हुई। देन धीरे धीरे चीज़ें सीखी, धीरे धीरे खुद पे विश्वास करना सीखा कि मैं कर सकती हूँ। और इन बीच एक ऐसा टाइम था जब मुझे खुद पे डाउट हुआ कि मैंने ऐसी कहाँ गलती करी जो मेरे साथ ये हो रहा है। एंड उस टाइम पे भी लाइक कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने समझाया कि बहुत सारे भी नहीं, मतलब बहुत सारे बोलना तो इट्स रॉन्ग, क्योंकि बहुत गिने चुने लोग थे जिनको मेरे सिचुएशन के बारे में पता था कि मैं मतलब ये चीज़ें फेस कर चुकी हूँ इन पास्ट सेमेस्टर्स। और वो लोग साथ थे कि हाँ मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि तू ऐसे करे, तू गलत सोचे, तू ओवरथिंक करे, तू शांत हो जा। तो ये चीज़ थी मेरे साथ, और एग्ज़ाम से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई, एग्ज़ाम के बीच में भी हुई। सबसे हर्टफुल चीज़ ये थी कि सॉरी, जिस इंसान पे मैंने भरोसा किया वो मतलब वर्ड्स नहीं मेरे पास कहने के कि उसने मेरे साथ क्या किया, बट स्टिल एक चांस तो सबको ही मिलता है, तो एक चांस मैंने उसको नहीं दिया। यस, मैंने नहीं दिया क्योंकि जब मैं उस इंसान को वो चांस दे रही थी जो मैं उस टाइम वो चांस उस टाइम पे दे रही थी जब मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं था, तो उसको उस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए थी, बट उसने नहीं की और मेरे ही वर्ड्स को मेरे अगेंस्ट यूज़ किया, जो कि एज़ ऑलवेज़ होता रहता है, जो कि अब मेरे लिए वो चीज़ें नॉर्मल है। तो जो भी भाई कॉलेज जा रहा है, जाने वाला है, कॉलेज में है और एसोसिएशन फेस कर रहा है, खुद पे पहले भरोसा रखो, क्योंकि कृतिका मुझे यही कहती है कि तुझे खुद पे भरोसा है, तू सही कर रही है तो तू कर। तुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुझे दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो तेरे बारे में, या फिर क्या बैड बिचिंग कर रहे हैं, जो भी तेरे पीठ पीछे बोल रहे हैं, बोलने दे उनको। और मुझे भी ये लगता है कि जो पीठ पीछे बोल रहा है, भैया तू पीठ पीछे ही रह, तेरी वही एक सेट पोजीशन है, क्योंकि तू सामने आके तो बोल नहीं सकता, और सामने आके बोलेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि तू गलत है। सेकंड थिंग कि जो कि मैंने इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में ही देखा है कि लोग तुम्हारे बारे में इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास उनकी बातें सुनने के लिए कोई इंसान नहीं होता, जो कि ट्रू है। मेरे बारे में जब गॉसिप्स होती हैं, मेरे बारे में जब मुझे चीज़ें पता चलती है कि वो इंसान कुछ तुम्हारे बारे में कह रहा है, वो इंसान, मुझे मज़ा आता है। ऑनेस्ट पहले मुझे लगता था कि यार क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैंने क्या गलती करी, बट अब मुझे मज़ा आता है सुनने में कि बोलो भाई मेरे बारे में, एक्चुअल में बोलो भाई मेरे बारे में कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। और एज़ ऑलवेज़ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कृतिका ने इतना अच्छा ट्रेन कर दिया, मुझे मेरी फैमिली ने इतना अच्छा ट्रेन कर दिया कि मुझे फ़र्क पड़ता ही नहीं है। बोल रहा है, बोलने दो। एक तो उसे जो चोटी काटती है ना, और एक तो उसका जो दर्द होता है बस उतना ही होता है मुझे, उसके अलावा जाओ, तुम मेरे कुछ नहीं लगते भाई, जाओ, ठीक है। एंड इसी के साथ होता है मेरा सेकंड ईयर कंप्लीट। थर्ड ईयर का पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या होगा, वैसे लास्ट ईयर है मेरा। एंड मेरे पास 1 साल है कि मैं अब कुछ नई चीज़ें सीखूं, क्योंकि मैं एक लर्नर हूँ। और वैसे तो मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम के बाद मैं सोऊंगी, मतलब मैं अभी सोने वाली थी पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। सोऊंगी, एडिटिंग करूंगी और एक बुक मैं लिख रही हूँ वेबसाइट पे, सीक्रेट, बाय द वे बाद में बता दूंगी। वेबसाइट पे वो उसको कंप्लीट करूंगी, उसका आगे चैप्टर सोचूंगी कि उसमें क्या डालना है,
बट मेरा दिमाग ब्लैंक पड़ गया लिटरली। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी और कुछ कहना नहीं है वैसे तो। बाकी जो भी कॉलेज जाने वाला है, कॉलेज जा रहा है क्या, जाने वाला है और जो नेक्स्ट ईयर में जा रहा है, ऑल द बेस्ट टू यू भैया। अपनी चीज संभाल के रखना, अपना दिमाग संभाल के रखना, अपनी बातें वर्डिंग्स बहुत ज्यादा ही इफेक्ट करती है किसी दूसरे पे, वो कैसे भी यूज कर सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना। जो भी कॉलेज जाने वाला है, जो भी इनोसेंट बच्चा है, जो भी मतलब जिसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, मोस्ट ऑफ द मतलब सोशल मीडिया हर कोई चलाता है, हर किसी को पता है कि फर्स्ट ईयर की जो फ्रेंडशिप होती है वो लास्ट ईयर तक नहीं चलती। ये चीज ट्रू है, और ये चीज कुछ फैक्टर्स में ट्रू है, कुछ में नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि तुम्हें फर्स्ट सेम में ही वो तुम्हारा सोलमेट फ्रेंड मिल जाएगा, नहीं होता ऐसे, बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने देखा है, मुझे पता है, एक्चुअल में नहीं होता। बहुत मतलब मैं ऑनेस्ट बताऊं, जिसको तुम अपना दोस्त मानोगे वो तुम्हारा दोस्त नहीं होगा, और जिसको दोस्त नहीं मानोगे ना वो इतना अच्छा दोस्त बनेगा ना तुम्हारा कि तुम्हें पता भी नहीं होगा। ये चीजें होती हैं। तो इसी के साथ खत्म करते हैं व्लॉग। और ये 2 दिन का था, पहला दिन का तो पता ही ऑलमोस्ट कि वर्कशॉप वगैरह था, जिसके मैंने छोटे से क्लिप्स बनाई थी कि मतलब स्टूडियोज में गए थे, हमें पता चला था कि कैसे ग्रो करते हैं सोशल मीडिया को, और मैं भी ट्राई करूंगी कि वो चीजें फॉलो करने की जो कि मेरे से होती नहीं है। रेगुलर पोस्ट वगैरह तो मैं करती हूँ, शॉर्ट्स के थ्रू, इंस्टाग्राम पे रील्स के थ्रू, मतलब बहुत सारी चीजों से मैं रेगुलरली इंटरेक्ट करती रहती हूँ, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो पॉइंट छूट जाता है मेरे से। कहीं ना कहीं मैं बहुत टाइम बाद, मतलब 1 महीने बाद करती हूँ, क्योंकि एज ऑलवेज कंटेंट की कमी जो कि नहीं है मेरे पास कंटेंट बहुत सारा है, बट मेरे को आलस आता है, बहुत ज्यादा आलस आता है। तो वो आलस में मुझे खत्म करना है, और मुझे नई नई चीजें सीखनी है, लाइक कैमरा हैंडलिंग मुझे सही से सीखनी है, एडिटिंग मुझे सही से सीखनी है, क्योंकि अभी तो मुझे एडिटिंग कैजुअली आती है। जैसे मैं व्लॉग एडिट कर सकती हूँ, और मैं इंस्टा रील एडिट कर सकती हूँ, वो चीजें आती है, बट इन एडवांस लेवल मुझे वो चीजें सीखनी है। तो वो भी मे बी नेक्स्ट ईयर में सीखूँ, नई नई चीजें सीखूँ, नए नए एक्सपीरियंसेस जो कि मैं व्लॉग के थ्रू बताती रहूंगी। बाकी एक और लास्ट कॉलेज में जितने भी इवेंट्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, प्लीज 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 उनको, जो भी कॉलेज जाने वाला है, अटेंड करना। वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जिस भी कैटेगरी या जिस भी फील्ड में जाना है आपको, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और कभी कभी होता है कि वो वेस्ट भी चला जाता है, कि वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ आपका ट्रैवल का जितना भी वो लगता होगा। बट कुछ कुछ वर्कशॉप्स ऐसे भी होते हैं जहाँ जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहते हैं। जैसे जो मैंने कल वर्कशॉप ली, वो मेरे लिए बहुत यूजफुल था, क्योंकि मैं कंटेंट तो नहीं बनाती, ब्लॉग्स बनाती हूँ एंड रील्स पोस्ट करती हूँ। तो उसमें मुझे वो थोड़ा हेल्पफुल रहा, थोड़ा कि बहुत हेल्पफुल था। मैंने क्वेश्चंस भी पूछे उनसे। बेसिकली करो अटेंड, मेरा बोलने का मतलब ये है। इसी के साथ खत्म करते हैं, बहुत बकड़ बकड़ हो गई है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।